मैं सीधा पहुंची फाल्गुनी पर। बात करते हैं अब इसकी प्राइसिंग की, तो मैंने बोला थोड़ा रुक जाते हैं। तो वो था 18 लाख का, ऐसे लेकर मैं आई थी। हाँ नहीं मतलब हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मोस्ट अवेटेड व्लॉग था, जिसमें मैं रिवील करने वाली हूँ कि मैंने अपनी शादी पर कौन सा लहंगा पहना था। सबसे पहले एनी गेसेस? आई नो आप सभी को पता चल गया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा दिखाया था। शादी में तो टाइम मिला नहीं दिखाने का, लेकिन मैंने सोचा इसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो मुझे पहले बॉक्स दिया जाए। बॉक्स पूरा तो उठा नहीं सकती, तो उसका ढक्कन ही उठा लिया जाए। तो मेरा लहंगा था मनीष मल्होत्रा का। लहंगा तो आपने देख लिया, लेकिन आपको इसकी बैक स्टोरी नहीं पता, तो मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। तो मैं सबसे पहले गई थी सब्यसाची में लहंगा देखने के लिए, जहाँ पर मुझे इतने प्यारे प्यारे लहंगे पसंद आए थे। सबसे पहला लहंगा मैंने जो देखा वो प्रियंका चोपड़ा ने शादी में पहना था, वो लहंगा था बिल्कुल रेड, प्योर रेड, और इतना सुंदर था कि मेरी नजरें नहीं हट रही थी। और जब मैंने वो ट्राई किया, बिल्कुल पागल हो गए। मैंने बोला यार मैं तो यही लूंगी, और मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन जब मैंने उसका प्राइस पता किया तो वो था 18 लाख का। तो मैंने बोला थोड़ा रुक जाते हैं, एक दो जगह और देखते हैं। फिर मैं सब्यसाची से निकली और मैं सीधा पहुंची फाल्गुनी पर। जब मैं फाल्गुनी पर गई तो मुझे वहां पर ज्यादा पंजाबी लुक के लहंगे मुझे वहां पर ऐसा लगा कि जैसे पंजाबी अपने लुक रखते हैं ना, वैसा लहंगा। तो फाल्गुनी पर जो मैंने ये लहंगा देखा था वो था 12 लाख का, और मैंने ये होल्ड करवा दिया था। मैंने कहा आप होल्ड कर इसको रख देना, मैं एक जगह से और देख कर आ रही हूँ। फिर मैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंची, जो कि थी मनीष मल्होत्रा की। और मतलब मैं क्या ही बताऊं, जब मैंने ये लहंगा देखा, मैंने वहां पर 4 लहंगे देखे थे, ठीक है। बट जब मैंने ये लहंगा देखा तो मेरा ध्यान, मैं सारे लहंगों को भूल चुकी थी कि मैंने सब्यसाची देखा, मैंने फाल्गुनी देखा। देखकर तो 2 स्टोर आई थी, लेकिन जो ये मैंने देखा और मैं सब भूल गई। ऐसा होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार। तो मुझे इस लहंगे से हो गया था। मैंने सोचा यार, मैं अपने आप को इमेजिन करने लगी कि मैं ऐसे चल के आऊँगी, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर मुझे लगा कि अभी मुझे इसको भी थोड़ा होल्ड करना चाहिए। तो उन्होंने बोला इतना होल्ड नहीं होगा, आपको 2 दिन के अंदर बताना है। फिर 2 दिन जो मैं भागी, इधर से उधर, उधर से उधर। मतलब पता है, बहुत मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने में लहंगे की, क्योंकि एक वही चीज़ होती है जो आप आई थिंक बचपन से सोचते हुए आते हो, या फिर जब आपकी लाइफ टाइम की मेमोरी आपके साथ रहती है। तो वही मेरे दिमाग में था कि वो लाइफ टाइम चलेगा, और मैं उस लहंगे को आई नो रिपीट नहीं करूंगी। बट मैंने एक चीज़ सोची थी, मैं कोई भी ब्रांडेड या एक्सपेंसिव लहंगा लूंगी, तो मैंने ये सोचा था अपने माइंड में कि मैं उसको अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर जरूर पहनूंगी। तो अभी भी मैं वो पहनूंगी। ओके, अभी 3 महीने हुए मैं शादी को। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ उसका ब्लाउज। तो एक्चुअली ये सब था नहीं, जब मैंने देखा था ना, ये गोटियां थी नहीं इसमें, सिर्फ ये सिंपल सा इसमें यहाँ हाथ में जो थी ये गोटियां थी, नीचे नहीं थी। ये प्योर हैंडवर्क है, इसको बनने में ही कम से कम उन्होंने 1 महीना लिया था। तो बात करते हैं अब इसकी प्राइसिंग की। तो मुझे ओवरऑल ये लहंगा पड़ा था 10 लाख का। एक्चुअली मेरा ड्रीम था कि मैं मनीष मल्होत्रा का ही पहनूं, क्योंकि हम बचपन से मूवीज देखते आ रहे हैं और सेलिब्रिटीज को देखते आ रहे हैं कि वो उनका लहंगा पहन रही है। तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं वही लहंगा पहनूं। एंड मेरी सेविंग ज़्यादा इसमें ख़त्म हो गई थी। एक्चुअली ये लहंगे की कॉस्ट थी 7 लाख, बट मैंने इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करी। लाइक ये गोटियाँ जो आप देख रहे हैं, इसकी कॉस्ट भी मुझे बहुत पड़ी। एंड जो इसका एक दुपट्टा था वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी कॉस्ट मुझे 175 के अराउंड पड़ी थी। जब मैंने ये लहंगा लिया और मैंने ये फाइनल किया कि ओके दिस इज़ फाइनल एंड मैं ये ले रही हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी एक्चुअली उस टाइम, क्योंकि उन्होंने फिटिंग अच्छी सी नहीं करी थी। तो सोनी दीदी और मैं तो काफ़ी कम झगड़ी। सोनी दीदी मेरे लिए बहुत एक ऐसे झगड़ी कि शादी को इतना कम टाइम में आप क्या काम कर रहे हो। मैंने कहा दीदी ये मनीष मल्होत्रा है, प्लीज़ डोंट फाइट। बट दीदी बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ होती है और मैं ब्राइड हूँ और मेरा ही लहंगा अच्छा नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और एंग्री हो गई थी। बट समहाउ उन्होंने वो मैनेज किया 15 दिन के अंदर इसको प्रॉपर इसकी फिटिंग देना, क्योंकि इन्होंने मेरी स्लीव्स बहुत लूज कर दी थी, ये पीछे से बहुत टाइट कर दिया था, और मैं चाहती थी पूरा बैकलेस बने। तो जैसा आप देख रहे हो, ये पूरा ही लहंगा मेरा बैकलेस था पीछे से। पहले इस पर ये डोरियां दे रहे थे, यहाँ पर उन्होंने बोलता कि आप डोरी और गोटियां उसके साथ दे रहे थे। मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए और ऐसे ही डिज़ाइन चाहिए। एक्चुअली मैंने जब मैंने ये बुक कर लिया था और फिर मैं घर वापस आ रही थी, तो मैंने देखा कि कृति सनन ने सेम लहंगा पहना है, मनीष मल्होत्रा का रीसेंट शूट किया। तो ये रीसेंट लॉन्च था, तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने ये बुक कर लिया। वाओ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट एक पल के लिए भी मुझे वो रिग्रेट नहीं हुआ। वो
मैं उस में नहीं चली गई, उस डिप्रेशन में नहीं चली गई कि यार मैंने इतना अपने ऊपर स्पेंड किया, क्योंकि एक लाइफ टाइम मोमेंट के लिए मैंने ये प्यारा सा लहंगा खरीदा जो कि मैं बार बार पहनूंगी, जरूर पहनूंगी। अब बात करते हैं दुपट्टे की। दीजिए मेरा दुपट्टा। तो यही दुपट्टा था जो मुझे 175 का कॉस्ट किया। मुझे इस दुपट्टे से प्यार हो गया था, मुझे ये ऐसे लेकर मैं आई थी। ट्रस्ट मी, मुझे वो फील आ रही थी जो मैं चाहती थी। तो ये दुपट्टा वैसे ही कस्टमाइज किया था जैसा मुझे चाहिए था। इसमें देखो कितना लाइट वर्क किया है। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, ये वो दुपट्टा नहीं था उनके पास। जो वो लहंगा था उसका दुपट्टा कुछ और था। उसमें जैसे माता रानी की चुन्नी आती है वो वैसा था, और वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मगर पता है उसमें बहुत ओवर वर्क था, बहुत ओवर। तो मैंने सोचा कि यार मुझे ना ज़्यादा ओवर काम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा लहंगा इतना ज़्यादा हैवी है और मेरा ब्लाउज इतना ज़्यादा हैवी है। तो दुपट्टा थोड़ा सा नॉर्मल नेचुरल सा लगते हैं, थोड़ा कम वर्क में रखते हैं। तो मैंने ये दुपट्टा फाइनल किया अपने खुद से। मैंने बोला मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उन्होंने बोला ओके। वो डिज़ाइन वो पेपर में नोट कर रहे थे, ओके ऐसा 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 था। तो अब बात करते हैं दूसरे दुपट्टे की। लखन जी दे दीजिए। तो ये दुपट्टा भी मैंने कस्टमाइज कराया था, उनके पास जो था बिल्कुल डिफरेंट था। ब्लाउज भी मैंने अपने स्टाइल में करवाया था, एंड ये दुपट्टा भी। तो ये दुपट्टा आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये भी मुझे बहुत लाइट वर्क में ही चाहिए था, तो ये कुछ ऐसे हुआ था। अब बात करते हैं लहंगे की। उप्स, ये जो लहंगा है आपको लग रहा होगा बहुत वेट होगा इसमें, लेकिन अच्छा मेरा एक रीजन और था पसंद करने का इस लहंगे को, क्योंकि इसमें वेट ज्यादा नहीं था। जो भी मैंने देखा मनीष मल्होत्रा के स्टोर पर, तो वहां पर बहुत हैवी लहंगे भी थे एंड बहुत लाइट। इससे लाइट नहीं था, ये सबसे लाइट था। तो प्यार तो हो गया था इसको पहली बार देखकर। लेकिन तो जब मैंने इसको पहना तो जितने भी लोग मेरे साथ गए थे, कीर्ति दीदी, अग्रता, मॉम, मैंने अपनी मम्मी को भी वीडियो कॉल किया, मैंने अपनी सिस्टर्स को भी दिखाया, तो सबको ही पसंद आया। एक नजर में उनको भाग गया कि वाओ क्या लहंगा है। तो मैंने बोला ओके फाइनल हो गया ये लहंगा, अब आप इसको मेरे लिए बुक कर दो। तो ऐसे बुक किया मैंने अपना शादी का लहंगा। देखने में अभी भी इसमें इतनी ग्रेस लग रही है कि ऐसा लग रहा है, बट इसको ड्राई क्लीन होने की बहुत जरूरत है। मैंने इसको अभी तक ड्राई क्लीन नहीं कराया, क्योंकि मैंने सोचा था पहले मैं शूट करूंगी उसके बाद कराऊंगी। तो यार ये ना एक इतनी प्यारी चीज है कि मेरा रोने का मन कर रहा है, बट मैं रोऊंगी नहीं। एक चीज और बताती हूँ, इसी को ऐसे रखकर बताती हूँ मुझे वो फील आ रही है शादी वाली। तो इसकी जो केन थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उन्होंने इतने अच्छे से पैक करके दी थी वो केन। बाकी के जो मेरे लहंगे थे ना उसकी केन खराब हो गई थी, लाइक मेहंदी वाले की केन खराब हो गई थी। पता है आप अच्छी जगह से अगर लेते हो ना तो ये जरूर होता है कि उसमें ना कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। एक तो वो आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर आपकी फिटिंग मेजरमेंट करते हैं, एंड उसकी जो केन होती है, मेन केन की बात होती है अगर आप लहंगा ले रहे हो तो वो बड़ी अच्छी होती है। क्योंकि मैंने अपना जब लहंगा बुक कर दिया था, फिर मैं दूसरे स्टोर्स में गई थी जिसपे डुप्लीकेट लहंगे मिलते हैं। वहाँ पर मैं अपनी सिस्टर को के शॉपिंग के लिए गई थी, तो मैं वहाँ पर देख रही थी कि मनीष मल्होत्रा का डिजाइन है, फाल्गुनी का, जो मैं देख कर आई हूँ। तो दीदी बोले एक बार ट्राई कर, तो मैंने एक बार ट्राई किया, बिल्कुल सूट नहीं किया। मतलब उसमें वो बात नहीं थी जो ये ओरिजिनल में थी। उसका केन इतना बेकार था, उसका ये हैंडवर्क है, प्योर हैंडवर्क है, उसमें उन्होंने इतना गंदा काम किया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसमें से थ्रेड्स निकल रहे हैं। तो ये लहंगे को आप देख रहे हो, इसमें कितना घेर है विदाउट केन के। तो इसकी केन देखो, मैंने फोल्ड करके शादी, अभी मैंने ये ओपन किया है आज, मतलब 3 महीने बाद शादी के। तो इसकी केन वैसी की वैसी है जैसे मुझे डे 1 मिली थी। ये बिल्कुल ऐसा जैसे गुलाब का फूल होता है। तो यार अगर आप इतना खर्चा कर रहे हो तो अच्छी चीजें मिले तो और खुशी होती है। तो वही मेरे साथ था। एक स्टोरी मेरे घर की भी है। जब मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मुझे एक लहंगा पसंद आया मनीष मल्होत्रा का, तो मम्मी को लगा कि 2-3 लाख का होगा। तो मैंने बताया मम्मी को, मम्मी ये 10 लाख का है, ओवरऑल मुझे 10 का पड़ेगा। तो मम्मी ने बोला हाँ नहीं मतलब चांदनी चौक जाके लेंगे, एक काम कर, जितना पैसा तू यहाँ पर लगा रही हो उतने का गोल्ड ले ले, गोल्ड आगे तक काम कर आएगा और इस लहंगे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी बाद में। फिर मैंने मम्मी को बोला ओके ठीक है, मैं घर आके बात करती। तो मैं घर गई, क्योंकि अगर मैं मम्मी को बोलती हूँ ना तो मम्मी बहुत मम्मी समझ तो लेती है, लेकिन फिर मम्मी सोचती है कि ये बहुत पैसा वेस्ट कर रही है। मैंने बोला मम्मी लाइफ टाइम की बात है और एक ही बारी शादी होती है और एक ही बारी लहंगा लिया जाता है, तो प्लीज़ मुझे लेने दो। तो फिर मैंने मम्मी को इस बड़ी मीठी बात करके फंसाया और मैंने बोला मम्मी आप भी रेड पहना। तो मैंने मम्मी का दुपट्टा भी बिल्कुल मेरे लहंगे के साथ मैच किया था, लेकिन ये दुपट्टा रखा देना। तो मम्मी का दुपट्टा मैंने ये डिज़ाइन करवाया था मनीष मल्होत्रा से नहीं, ये एक बुटीक से था जहाँ से मेरे बहुत सारे सूट और साड़ियाँ बनी। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने साड़ी भी बनाई थी मम्मी की, और ये दुपट्टा भी जो मम्मी ने पहना था, आप फोटो में देख सकते हो शादी के दिन। एंड मैं और लखन एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, क्योंकि कलर ऐसे थे कि एक दूसरे की ड्रेस को किसी ने ओवर शेडो नहीं किया। तो हमें बड़ा अच्छा लगा और हम दोनों यही चाहते थे कि लखन का व्हाइट हो, मेरा रेड हो। ये सिर्फ मेरी पसंद थी,
मैं ही चाहती थी कुछ रेड पहनो, सोनी दीदी ने बोला था ग्रीन कुछ ट्राई कर। मॉम को फाल्गुनी का पसंद आया था, मम्मी को भी शायद फाल्गुनी का पसंद आया था। मतलब इन लोगों को ना ये लहंगा जब मैंने पहना तो पसंद आया, उससे पहले इन्होंने बोला ठीक है, ओके है, इससे अच्छे भी हैं। तो ये था मेरी लहंगे की जर्नी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये शेयर करके। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ब्राइडल वाली सबसे अच्छी फोटो कौन सी लगी थी। खैर मुझे तो अभी सारी लगी थी, लेकिन आपको कौन सी लगी थी मुझे कमेंट्स में बताना। एंड मेरा लहंगा कैसा लग रहा था ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि बहुत सुंदर लग रहा था, बट मुझे आज भी बता देना कि कैसा लग रहा था लहंगा और मैं कैसी लग रही थी। मेरा ड्रीम लहंगा एंड सब कुछ वैसा हुआ शादी के दिन जैसा मैं चाहती थी। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कुछ टाइम बाद कि मैंने अपना हल्दी का आउटफिट, मेहंदी का आउटफिट, संगीत का आउटफिट कहाँ से लिया था, जो कि ऑल्सो बहुत प्यारा था। और लखन के आउटफिट के बारे में हम जल्दी बताएंगे। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ कल। बाय बाय।